दिस वीडियो को शुरू करने से पहले अपने अपने कानों में टूटियां लगा लें, वरना आपके पापा आपकी गांड फाड़ देंगे बाद में मुझे न कहना ये डिस्क्लेमर था। ये वीडियो है द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस पे, यानी गैलीलियो गैलीली पर। ये वीडियो देखने के बाद आप ये फैसला कीजिएगा कि गैलीलियो गैलीली को आखिर फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहना चाहिए या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बात शुरू होती है सन 1570 से, जब हैंस लेपर्शी का जन्म हुआ। हैंस लेपर्शी बड़ा हुआ, चश्मे का काम सीखा, चश्मे की दुकान खोली, शादी की, बच्चा पैदा किया, बच्चे को स्कूल डाला और फिर एक दिन सोचा क्यों ना इसको काम सिखाया जाए, तो ला के अपनी दुकान में पटका और बोला गांडू काम सीख। हैंस लेपर्शी ने बच्चे को एक टोकरी दी और कहा इनमें से एक जैसे दिखने वाले कांच सब अलग अलग करो। अब गांडू बच्चा तो बच्चा ही होता है। अब बच्चा कभी एक टुकड़ा लगा के अपनी आंख के आगे देखे, कभी दूसरा टुकड़ा शीशे का लगा के देखे। खेल ही खेल में बच्चा घबरा गया कि सामने वाली मीनार एकदम से ही पास आ गई। उसने सोचा बापू को बताया तो बापू तो गांड फाड़ देगा, तो उसने एक बार फिर कोशिश की और फिर देखा और फिर वैसा ही हुआ, तो उसने इस बार अपने फादर को बता ही दिया। तो इस बार हैंस लेपर्शी ने अपनी आंखों के आगे ग्लास लगा के देखा तो वैसा ही हुआ कि सामने वाली मीनार एकदम से उसके पास आ गई, लेकिन बच्चा अभी भी गांडू घबराया हुआ ही था। तो हैंस लेपर्शी ने बोला बेटा घबराओ मत, तुमने अनजाने ही अनजाने में एक चीज इन्वेंट कर दी है। फिर कुछ दिनों में हैंस लेपर्शी ने एक आविष्कार किया और उसे दूरबीन कहा गया। और फिर 25 सितंबर 1608 को हैंस लेपर्शी ने अपने नाम पे पेटेंट फाइल करा लिया। तो ऐसे हुआ दूरबीन का इन्वेंशन। सन 1564 गैलीलियो गैलीली पैदा हुआ। गैलीलियो गैलीली बड़ा हुआ और 17 साल की उम्र में अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी गया। लेकिन गैलीलियो का दिल तो फिजिक्स और मैथ के लिए धड़कता था, तो उसने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर फिजिक्स और मैथ को पढ़ना शुरू किया। फिर वंस अपॉन अ टाइम गैलीलियो चर्च गया। गैलीलियो का ध्यान दुआ से हट के चर्च में लगे फानूस पर था। उन्होंने नोटिस किया कि झूमर लेफ्ट राइट और राइट से लेफ्ट एक ही वक्त में झूल रहा है। ये उन्होंने अपनी नब्ज नाप के नोटिस किया। फिर गैलीलियो ने घर आके एक पेंडुलम लिया। फिर गैलीलियो ने उस पेंडुलम को राइट और लेफ्ट हिलाया, नहीं मेरा मतलब झुलाया। फिर उन्होंने नोटिस किया कि पेंडुलम की रस्सी चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, ये एक ही वक्त पे आके रुकता है। ये बात गैलीलियो ने जाके अपने प्रोफेसर को बताई और प्रोफेसर उन पे भड़क गया, जा चूतिए, ऐसा थोड़ी होता है। और गैलीलियो चुपचाप वापस आ गए। हालांकि ये एक थ्योरी थी जिस पे पहला एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ही वो पहला शख्स था जिसने ये बताया कि दो चीजों का वजन बेशक अलग अलग ही क्यों ना हो, ये ऊपर से फेंकने पर हमेशा बराबर ही गिरेंगी। फिर गैलीलियो आसमान की तरफ घंटों देखते रहते थे, क्योंकि अब उन्हें आसमान को एक्सप्लोर करने में दिलचस्पी होने लगी। लेकिन नंगी आंखों से तो बस चांद तारे ही दिखाई देते थे और कुछ नहीं। फिर गैलीलियो को 1609 में हैंस लेपर्शी की इजाद की हुई दूरबीन के बारे में पता चला। उन्हें पता चला कि नेदरलैंड में चश्मे बनाने वाले एक कारीगर ने चंद ग्लासेस को मिला के एक दूरबीन बना ली है जिससे दूर की चीजें पास दिखाई देती हैं। गैलीलियो ने सोचा अब तो मैं गांड फाड़ दूंगा, मैं भी बनाऊंगा। और गैलीलियो पूरी शिद्दत से जुड़ जाता है दूरबीन बनाने में और कुछ ही वक्त में दूरबीन बन के तैयार भी हो जाती है, जो हैंस लेपर्शी की दूरबीन से 3 गुना ज्यादा दूर दिखा सकती थी। तो समझ रहे हैं ना आप कि गैलीलियो ने किसी की इन्वेंशन को अपग्रेड करके दूरबीन बना ली। फिर भी हम इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं। क्या बात यार, अगर आप अब तक वीडियो पर हो ना, तो इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज। अब गैलीलियो अपनी दूरबीन के साथ पूरी तरह से लड़कियां ताड़ने के लिए तैयार था। फिर गैलीलियो ने उस दूरबीन को अपग्रेड करके उसकी ताकत 8 गुना तक बढ़ा दी। अब इससे गैलीलियो आसमान में देख सकता था। फिर गैलीलियो ने उस दूरबीन से आसमान की तरफ देखा और गैलीलियो की गांड फटी की फटी रह गई। गैलीलियो ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने बताया कि सैटर्न के आसपास 4 सैयारे गर्दिश करते हैं। और कोपरनिकस की थ्योरी को भी सही बताया कि हमारी दुनिया सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, ना कि सूरज हमारी दुनिया के इर्द गिर्द। यानी कि कोपरनिकस की थ्योरी को गैलीलियो ने प्रैक्टिकल करके सही साबित किया। 25 अगस्त 1609 को गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप सेनेट के लोगों के सामने पेश की। तो सेनेट के लोग फौरन ही घंटे पे चढ़ गए, मेरा मतलब घंटा घर पे चढ़ गए, और उन्होंने दूर दूर की चीजें देखी। सेनेट के लोग लड़कियां ताड़ने के बाद इतना खुश हुए कि उन्होंने गैलीलियो की सैलरी 2 गुना कर दी। उसके बाद गैलीलियो बड़ी बारीकी से आसमान का जायजा करने लग गए और फिर उन्होंने बताया कि हमारी दुनिया सूरज का चक्कर लगाती है
और फिर इसी बात को लेके चर्च ने उन पर मुकदमा किया और उन्हें कैद कर दिया और बाद में उन्हें रिहा करके घर में नजरबंद कर दिया गया। और ऐसा बताया जाता है कि गैलीलियो 72 साल की उम्र के होते होते अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। ऐसा सूरज को ज्यादा देखने की वजह से हुआ था, जिसके 4 साल बाद जनवरी 1682 में गैलीलियो की डेथ हो गई। और ये एक हैरानी की बात है कि उससे अगले साल ही 4 जनवरी 1643 को आइजैक न्यूटन पैदा हुआ। तो हम न्यूटन के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मेरे ख्याल से अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस क्यों कहते हैं। पहला कि गैलीलियो ने यह बताया कि 2 बॉल्स का वजन चाहे अलग अलग ही क्यों ना हो, ये दोनों एक साथ बराबर ही जमीन पे गिरेंगी। और दूसरा कि ये बताया कि हमारी दुनिया सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, ना कि सूरज दुनिया के इर्द गिर्द। मेरे ख्याल से इन्हीं 2 वजूहात की बेसिस पे गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं। तो अब आप ये कमेंट करके बताएं कि गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहना चाहिए या नहीं, इन्हीं 2 वजूहात की बिना पर। और साथ ही ये भी कमेंट करके बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री इस अंदाज में किसकी देखना चाहते हैं। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तख्त पे बैठ के वक्त की गांड मारो। लव यू, गुड बाय, आय हाय।